सबसे बड़ी खबर यह कि अमेरिका ईरान के बीच 6 दिन से ये जंग जारी है। अमेरिका ने ईरान में 9 जगह हमले किए हैं। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर भी प्रहार किया गया है। ईरान ने बहरीन और कुवैत और जॉर्डन पर हमला किया है। आज से हॉर्मूज की अमेरिकी नाकेबंदी भी शुरू हो गई है। सेंटकॉम ने जारी किया है हमलों का वीडियो, यानी अमेरिका ने जो हमला किया उसका वीडियो जारी किया गया है। आज 7 घंटे चला है ऑपरेशन। सेंटकॉम ने ये जानकारी दी। दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी शुरू हो गई है, सेंटकॉम ने ये कहा। यानी अब अमेरिका ने भी अपनी नाकेबंदी शुरू कर दी है। IRGC ने इस बीच बहरीन पर पलटवार किया है। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। दर्जनों मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ है इन हमलों को नाकाम करने के लिए। तो कुवैत पर ईरानी हमला हुआ। वेयरहाउस पर बरसा ईरानी ड्रोन। हमले के बाद लगी भीषण आग। देखिए, ये जो हमला है ये ईरान द्वारा किया गया। कुवैत में ईरान ने जो हमला किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, और देखिए किस तरह से ड्रोन जाता है और जाकर वेयरहाउस पर गिर जाता है और बड़ा धमाका होता है। ये तस्वीरें सामने आई हैं कुवैत से, जहां पर ईरान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया वेयरहाउस पर हमला करने के लिए। इस बीच ईरान ने जॉर्डन में अजराक बेस पर हमला किया है। F-15, F-16 और F-35 के बेस पर अटैक किया गया है। ईरान ने कई अमेरिकी MQ-9 ड्रोन भी नष्ट किए हैं। ईरानी सेना IRGC का बहुत बड़ा दावा सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि F-15, F-16 और F-35 का जो बेस है वहां उन्होंने हमला किया है, और वो MQ-9 रिपर ड्रोन को, कई ऐसे ड्रोन थे MQ-9 जिनको नष्ट करने में ईरान कामयाब रहा है। ये ईरान ने दावा किया है हमला करने के बाद। तो ईरान का भी अमेरिका पर बारूदी प्रहार जारी है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। ईरान ने ड्रोन से यहां टारगेट किया अमेरिकी बेस को। फाइटर जेट के हैंगर पर हमला किया गया। ये अहम बेस है जहां पर F-15, F-16, F-35 का जो हैंगर्स हैं वो मौजूद है। देखिए, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ईरान ने जो हमला किया है उसका, जो हमला किया गया जॉर्डन में, ये एक बेस पर किया गया है हमला, जहां पर अत्याधुनिक अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं वो तैनात रहते हैं, और उस हैंगर पर हमला किया है। इस हमले के दौरान ईरान ने दावा किया है कि उसने कई MQ-9 रिपर ड्रोन जो यहां पर मौजूद थे उन्हें नष्ट कर दिया है, यानी अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन अब हॉर्मूज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकाबंदी भी शुरू हो गई है। ट्रंप ने दोबारा नाकाबंदी का ऐलान किया है। ईरानी जहाजों पर अमेरिका की नजर है, लेकिन एक बार फिर बढ़ सकती है कच्चे तेल की कीमतें। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि अब ईरान ने अपनी नाकेबंदी की है, ईरान ने बंद कर दिया है हॉर्मूज स्ट्रेट, और ईरान के लिए अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है। तो पूरी तरह से हॉर्मूज स्ट्रेट अब एक बार फिर बंद हो चुका है। ईरान वर्सेस अमेरिका जंग, हॉर्मूज से ही क्या विध्वंस की जो शुरुआत हुई है वो आगे बढ़ेगी। हॉर्मूज में एक बार फिर अमेरिकी नाकाबंदी शुरू हो गई है। ईरानी जहाजों पर अमेरिका की नजर है। तेल टैंकरों की आवाजाही यहां पर अब सीमित हो गई है। ट्रंप ने इसके लिए कहा क्या, वो जानिए। ट्रंप ने कहा है कि हमारे टारगेट पर सिर्फ ईरानी जहाज हैं, बाकी देशों के जहाजों के लिए हॉर्मूज खुला हुआ है। ईरान से जुड़े समुद्री ट्रैफिक पर हम सख्ती करेंगे। अमेरिका की वजह से दुनिया में तेल आपूर्ति हो रही है, ये कहा है ट्रंप ने। लेकिन आगे क्या होगा? मध्य पूर्व में तनाव इसकी वजह से बढ़ सकता है, बल्कि बढ़ चुका है। तेल की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा है। कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी उछाल संभव है अगर इसी तरह के हालात बने रहते हैं। वैश्विक व्यापार और शिपिंग पर भी इसका असर होगा। ट्रंप ने हॉर्मूज पर अमेरिकी संप्रभुता का दावा ठोकते हुए खुद को गार्डियन ऑफ हॉर्मूज घोषित कर दिया है। उधर ईरान ने आज हॉर्मूज को पूरी तरह बंद करते हुए यह ऐलान किया है कि हॉर्मूज से तेल या तो सभी को मिलेगा या किसी को भी नहीं। तो आखिर हॉर्मूज के द्वार पर किसका ताला लगेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मूज स्ट्रेट खुला है और ईरान चाहे या ना चाहे खुला रहेगा। हम फिर से ईरानी नाकाबंदी लागू कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल ईरान के जहाजों या ईरान के ग्राहकों को आने जाने से रोका जाएगा। बाकी सभी देशों के जहाजों के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट खुला रहेगा। आज से अमेरिका को हॉर्मूज स्ट्रेट का गार्डियन कहा जाएगा, लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था की लागत की भरपाई के लिए वहां से गुजरने वाले हर एक कार्गो पर 20% शुल्क लिया जाएगा। ये राशि इस अत्यंत संवेदनशील समुद्री मार्ग की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की लागत के रूप में होगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए प्लान के मुताबिक अब हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर एक वाणिज्यिक जहाज को सुरक्षा शुल्क के तौर पर
अपने कुल कार्गो यानी माल की कीमत का 20% हिस्सा अमेरिकी टोल टैक्स के रूप में चुकाना होगा। कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर टोल या शुल्क वसूलना न तो व्यावहारिक है और न ही संभव। अगर कोई जहाज भुगतान से इनकार कर दे तो क्या उस पर गोली चलाई जाएगी? ये सड़क का टोल नहीं है जहां बाद में चालान भेज दिया जाए। हॉर्मुज में ऐसी व्यवस्था लागू ही नहीं की जा सकती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क लिया जाता है तो उसका अधिकार अमेरिका नहीं बल्कि ईरान का है। उन्होंने ट्रंप के 20% शुल्क प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि यह बहुत ज्यादा है और अगर कोई शुल्क होगा तो ईरान निष्पक्ष तरीके से तय करेगा। अरागची ने दो टूक कहा कि हॉर्मुज का संरक्षक हमेशा ईरान रहा है और हमेशा ईरान ही रहेगा। ईरान को ट्रंप ने नई धमकी दी है। ईरान पर अमेरिकी हमले जारी रहेंगे, ट्रंप ने ये कह दिया है। पुल और पावर प्लांट पर टारगेट करेगा अमेरिका, ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है। अब हमला पहले से ज्यादा विनाशकारी होगा, यानी पुल और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे, ये ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। तो ट्रंप की नई धमकी क्या है ये जान लीजिए। नहीं रुकेगा युद्ध के है धमकी नंबर 1, जब तक मैं ना कहूं हमले जारी रहेंगे। धमकी नंबर 2 ये है कि पहले पुल फिर पावर प्लांट तबाह होंगे। तीसरी धमकी ये है कि बातचीत करो वरना तबाही तय है। चौथी धमकी है कि इस बार हमला पहले से ज्यादा विनाशकारी होगा। और पांचवी धमकी कि अमेरिकी सेना के टारगेट पर ईरान के ऊर्जा क्षेत्र हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार ट्रंप के निशाने पर सिर्फ ईरानी सेना के ठिकाने नहीं, अमेरिकी सेना अब ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करेगी। बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी शहरों पर बमबारी की है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इस बार ट्रंप खाड़ी में अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने तक रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन ईरान ऐसा होने देगा, इसकी उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में सवाल है कि क्या अरब संग्राम का अंतिम परिणाम एटम बम होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। करमनशाह में मिसाइल, ड्रोन और नेवल बेस को टारगेट किया गया। बंदर अब्बास में अमेरिका के निशाने पर मिसाइल बेस, डिफेंस सिस्टम और ड्रोन साइट थी। सिरिक में IRGC बेस पर बमबारी की गई। बुशहर में ईरान के सैन्य बेस पर हमला किया गया। दावा है कि बेस का 40% हिस्सा बर्बाद हो गया। केशन द्वीप में स्पीड बोट्स को टारगेट किया गया। कोनारक में भी स्पीड बोट से जुड़े ठिकानों पर हमले किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को पत्र भेजा है। पत्र में जंग फिर शुरू करने की सूचना दी गई है। ट्रंप ने इसे सीमित सैन्य कार्रवाई बताया है और कहा है कि 7 जुलाई से ही इसे लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर नए हमलों को लेकर ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की है। ट्रंप युद्ध को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। सूत्रों से ये खबर मिल रही है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए हमले जारी रहेंगे, ये सूत्रों से जानकारी मिली है। बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति, युद्ध मंत्री दोनों शामिल थे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बैठक में शामिल थे। सिचुएशन रूम में ये अहम बैठक हुई है और सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि तय किया गया है कि दबाव बनाने के लिए ईरान पर ये हमले जारी रहेंगे। सिचुएशन रूम में ट्रंप पहुंचे हैं, तो नया प्लान क्या है जान लीजिए। ट्रंप की सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक हुई है। मिलिट्री के आला अधिकारियों के साथ थी ये अहम बैठक। राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक काफी देर तक चली है। बैठक में हुआ क्या है वो भी बता देते हैं। ईरान को लेकर नई रणनीति पर चर्चा हुई है। हॉर्मुज में हमले को लेकर अधिकारियों से बात हुई है। पहले से ज्यादा बड़े हमले करने की तैयारी है। बड़ी बात यह है कि जंग के बीच सिचुएशन रूम की बैठक काफी अहम है। ये वीडियो सेंटकॉम ने जारी किया है, जिसमें 3 नेवल ड्रोन ईरानी नौसैनिक बेस से टकराते नजर आ रहे हैं। इसके बाद जबरदस्त धमाका होता है। ये वीडियो बंदर अब्बास में मौजूद ईरानी नौसैनिक बेस का है। बड़ी खबर यह भी कि खाड़ी के देशों पर ईरान का मिसाइल प्रहार जारी है। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर आज भी हमले हुए हैं। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से आग लगी है। ईरान के हमले में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान का अमेरिकी बेस पर अटैक कहां हुआ है, कहां हमले हुए हैं जान लीजिए। बहरीन में हमला हुआ है, जहां पर अमेरिका के 5th फ्लीट के मुख्यालय पर हमला हुआ। सेंट्रल कमांड का नौसैनिक संचालन यहां से होता है। कुवैत में अली अल सलेम अहमद अल जुबैर बेस पर अमेरिका का फॉरवर्ड लॉजिस्टिकल हब है, ये यहां पर हमला किया गया है। जॉर्डन में अमेरिका का हवाई ऑपरेशंस और ड्रोन अड्डा मौजूद है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज का ऑपरेशन पॉइंट है, ये यहां पर हमला किया गया। बड़ी बात यह है कि कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर 4 लोगों की मौत हुई है। इस हमले में सैन्य गोदाम और कई शिप तबाह होने का दावा भी किया जा रहा है।
लेकिन ट्रंप ने ईरान पर एक तरफा हमले तो करवा दिए हैं। शायद ही, लेकिन ट्रंप ने यह अनुमान लगाया होगा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई एक बार फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर भारी पड़ जाएगी। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर जितने भी हमले किए, उनसे उन्हें और अमेरिका को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि शायद ही अब अमेरिका इस बारूदी अभियान को इतनी जल्दी आगे बढ़ाने पर विचार करेगा। आखिर कितना हुआ अमेरिका और उसके सहयोगी अरब देशों का नुकसान, कैसे मुश्तबा ने अरब की तबाही का भविष्य लिख दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। और ये हाथ है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई का।